मैंने कल सिर्फ 10 मिनट के लिए ट्विटर डाउनलोड किया होगा और उस 10 मिनट में इतनी मैंने वीडियोस और इतना मैंने कंटेंट कंज्यूम कर दिया जो मुझे अगले 10-15 दिनों तक विचलित करने के लिए मोर देन इनफ है। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि देश में क्या कुछ चल रहा है। आप एक नैरेटिव की 10 मिनट आप कंटेंट देख लो, आपको दूसरा पक्ष आपको खराब लगने लगेगा। फिर आप दूसरे पक्ष की 10 मिनट कंटेंट देख लो तो आपको पहला पक्ष खराब लगने लगेगा, राइट। इस बीच में आपको अपना दिमाग लगाना है कि यार एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या कि इसी तरह से लोग ब्रेन वॉश होते रहते हैं। इसी तरह से लोग, उनको लगता है कि वो एक ही साइड की चीज़ें देखते रहते हैं और उनको लगता है कि भाई यही सही है। आप 10 दिन जो एक गवर्नमेंट सपोर्टेड चैनल है, कोई भी गवर्नमेंट हो यार, देखो अभी की गवर्नमेंट है तो अभी की बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनल, इससे पहले कि आप चैनल देखोगे तो वो दूसरी जो पहले सरकार थी उसकी बात करते थे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। क्योंकि उनके जो जैसे एजुकेशन के लिए कुछ फंड होते हैं, उसी तरह से मीडिया के लिए भी फंड होते हैं, तो वो सब स्पेंड करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो पहले वाली गवर्नमेंट भी देखो करती थी फंड यार, अभी वाली भी कर रही है ना, और इसके बाद जो आएगी वो भी करेगी। तो पॉइंट ये है कि आप अगर 10-15 मिनट देखते रहो ना एक पॉइंट को, एक साइड को, तो आपको लगेगा दूसरी साइड गलत है। तो वहाँ पे आपको ना अपना दिमाग लगाना है कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, देश में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड वन थिंग आई एम वेरी श्योर ऑफ कि वट एवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री राइट नाउ is a starting of something very big. In few months, maybe a few years, but there is gonna be a very big changes in our country. This is just my prediction kind of thing. Not prediction, I just feel कि होगा something big will happen. क्योंकि बदलाव कहीं से तो शुरू होता है ना. And whatever is happening in this country right now is a kind of starting of that बदलाव. क्योंकि अभी Gen Z लोगों ने जो है ना वो टेक ओवर कर रहे हैं things. And I think Gen Zs should be the one to change the things now. क्योंकि मैं मिलेनियल जनरेशन का हूँ, हमसे पहले वाली जो थे वो और बूढ़े हो गए, अब हम भी 35-35 साल के हो गए। सो अभी को जो जो बात की जनरेशन है, जेन जी और जेन अल्फा और जेन एक्स जो भी है, दे गो नाउ चेंज द थिंग्स एंड वी हैव टू बी देयर टू सपोर्ट देम, राइट। बट अगेन वी हैव टू यूज आवर ब्रेन कि क्या सही है क्या गलत है ना, rather than कि just being manipulated with one-sided stories, not watching others. So if you are any government supporter, do watch the other side of content also to know what exactly their agendas are. Brainwash नहीं होना है, choose the right side, है ना, and just do your thing. बाकी सब भगवान देख लेंगे। इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं महाभारत जैसे, सब भगवान ने देखे हैं, तो ये भी जो चल रहा है अभी, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान की ही एक लीला है। तो उसी लीला के अंतर्गत सी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल एक बढ़िया सी ना चाय बनाते हैं, चाय पी के बात करते हैं साथ साथ में यार। ओके, नाइस। अब एक बार व्यू सेट कर लेते हैं। अब ना थोड़ी सी यार चाय बनाते बनाते बात करते हैं। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो सारी लड़ाई है, ये हमारे अहम की लड़ाई तो नहीं है कहीं, कि कोई किसी को झुकाना चाह रहा है, कोई किसी को अपने से बड़ा बताना चाह रहा है ना। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आजकल जो लड़ाई है ना वो सारी तकरीबन ईगो की लड़ाई है। वो वैसी लड़ाइयाँ है ही नहीं कि पता नहीं कैसी, बट ईगो की लड़ाई है। हमेशा से आप देखो, हमारी हिस्ट्री उठा के देखो, सब अहम की लड़ाइयाँ रही हैं। मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे छोटा, मैं तुझसे बड़ा, इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग फंसे हैं। आजकल थोड़ा ब्राउन शुगर की तरफ चले गए हैं हम लोग, मीठी थोड़ी कम होती है ये। तो अभी थोड़ी देर तक चाय बनती रहेगी और हम थोड़ी इलायची डाल देते हैं इसमें। चलें क्या? तो फिलहाल अभी चाय बनने के लिए रख दी है और अब थोड़ी देर में जो है अपन चाय लेके आएंगे और बात करेंगे। अब एक ना दोहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों रहे उदास। इसमें कबीर बोलते हैं कि भैया जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है। ये ना तब
बात ज़्यादा लागू होती है जब हम सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देते हैं ना। बोलते हैं ना कि भगवान देख लेगा अपने आप, भगवान हिसाब करेगा, भगवान देख लेगा। तो ये वहाँ पे दोहा लागू होता है। और ये तब ज़्यादा वो होता है कि जब आप ना थोड़े दृष्टा भाव या साक्षी भाव में आप अपने आप को देख रहे हो कि भाई भगवान देख रहा है ना? लेकिन जब आप ना कर्ता वाले भाव में चले जाते हो कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, तो वहाँ पे आप ना ये दोहा अप्लाई नहीं करोगे। वहाँ पे आप टेक, जिसको बोलते हैं ना कि चार्ज या चेंज इन योर हैंड, क्या बोलते हैं उसको, टेक कमांड इन योर हैंड। तो वहाँ पे आप समझो कि जैसे जो भीड़ भीड़ लग रही है अभी, ये उसी का ही एक रिजल्ट है ना? हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नैरेटिव को देख रहे हैं कि हम करता हैं, और जिस तरह से मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, सामने वाला भी है ना? तो ये दोनों तरफ से ही आप सही हो सकते हो। इसमें कर्ता भाव में भी आप सही हो, दृष्टा भाव में भी आप सही हो, है ना? तो लेकिन जो कर्ता भाव है वो थोड़ा सा, मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा, मतलब हो सकता है मैं गलत लगूं, थोड़ा सा अज्ञानता वाला भाव होता है जो कर्ता भाव होता है। जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा भाव है, वो ये जो साधु महात्मा लोग हैं, ये कुछ कारण होता होगा ना कि ये लोग भाग के या छोड़ छाड़ के चले गए गुफाओं में, हिमालयों में। कुछ रीजन होगा ना, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, है ना? ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते पार्टिसिपेट, भयंकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये करना नहीं चाहते हैं पार्टिसिपेट। उसका कुछ रीजन होगा। फिलहाल यार चाय बन गई है, मैं चाय में जो है दूध डालता हूँ यार। अब मुझे भी थोड़ी सी व्लॉगिंग करनी सीखनी पड़ेगी यार, बिना व्लॉगिंग के ना काम चल नहीं पाएगा। अब पता नहीं इसमें मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ, सौरव जोशी बनना पड़ेगा, लेकिन यार वो हो नहीं पाएगा यार। वो चीज़ इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि यार अपना कंटेंट दूसरा है थोड़ा सा ना, अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा दूसरा है। हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइन, फिलोसफिकल कंटेंट पे हमको फोकस्ड रखना है अपने आप को। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। देखो सृष्टि है यार, चलती रहती है, सबके अपने अपने। अगर सब व्लॉगर बन जाते तो फिर राइटर कौन बनता? अगर सब राइटर बन जाते तो मोटो व्लॉगिंग कौन करता? तो हर किसी का ना, सबको भगवान ने काम दिया है। ये जो भी सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो भी कर रही है ना, ये भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। हो सकता है कि भगवान कुछ चाहता हो बड़ा बदलाव लाना, तो वो बड़ा बदलाव कैसे लाएगा? ऐसे ही लाएगा। जो बदलाव आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। लेकिन अगर मैं कर्ता भाव से देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है कि हमने रेपिस्ट बाबाओं को हमने खुला छोड़ रखा है। आप समझ रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे कंट्रीब्यूट इन वोटिंग, क्योंकि उनके फॉलोअर्स लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, तो वहाँ से बेनिफिट लेती है सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हो यार। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी ख़राब लगती है कि हाउ कुड दे गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स। आप इंसाफ करो, क्योंकि ये सब चीज़ों में जो आम जनता है ना, वो माफ़ नहीं कर पाएगी आपको, कोई भी गवर्नमेंट हो यार। इन चीज़ों में दे कैनॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको इन चीज़ों में, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों में वो नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना? कर्ता भाव, दृष्टा भाव, चलो ठीक है, वो जब आप स्पिरिचुअली चीज़ों को देखते हो ना, तो आप बड़ी पिक्चर देखते हो। जब आप जूम आउट कर देते हो ना सारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सारे मैटर, तब आपको पता लगता है कि अच्छा, इसके पिछले जन्म का कुछ कर्म था, उसकी सज़ा इस जन्म में मिली। अब जिसने इसको सज़ा दी, मतलब अब वो उसका कर्म बन गया, अब वो उसकी सज़ा भुगतने आएगा। तो ये बस इस तरह से चल रही है यार सृष्टि, जो मुझे समझ आता है। अगर हम कर्ता भाव से देखेंगे कि हाँ भाई फलाने की जिम्मेदारी थी, फलाना था, ढिमकाना था, तो ट्रस्ट मी यार, बहुत कुछ है संभालने के लिए। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंटर कॉलेज है, उनके अध्यापक, प्रिंसिपल भर भर के कूड़ा फेंकते हैं गलियों में, सड़कों में, नहरों में। अब आप बताओ, अब क्या मैं उनको समझाने जाऊँगा क्या? मतलब आप समझ रहे हो कि अनपढ़ है, आज भी देश में लोग अनपढ़ हैं, आज भी देश में लोग मर्डरर हैं, कल्प्रिट हैं, चोर हैं, आज की डेट तक। जबकि जिस समय में हमको प्रेमानंद जैसे संतों का दर्शन मिला है, आज की डेट में चोरियां हो रही हैं। आप समझो इस बात को।
तो यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड, सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड यू चेंज योर सेल्फ, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। बट अब ऑब्वियसली बात है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको तो वो काम करना पड़ेगा, राइट। तो यार ये ना हमेशा कश्मकश रहती है। मतलब एक मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा यही बोलता है कि भाई हम ही हैं अपनी एक्शंस के जिम्मेदार, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार हम अपने एक्शंस के जिम्मेदार नहीं हैं। जो हो रहा है वो स्वयंभू हो रहा है, हमको बस विटनेस करना है अपने आप को कि हाँ भाई चीज़ें चल रही हैं और वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड। बस ये है कि आपके द्वारा किसी को नुकसान ना हो। फिलहाल यार चाय गरम गरम बन चुकी है, चाय को डालते हैं और मस्त पीते हैं चाय। मैं सोच रहा हूँ एक गोप्रो या DJI का कैम ले लूँगा, उससे फिर थोड़ा इजी हो जाएगा वीडियोस बनाना। अभी क्या जिस फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ उसमें एप्लीकेशंस भी हैं, उसमें अब आप रील वील के लिए ठीक है फ़ोन, बट फॉर मेजर वीडियोस, जो बड़ी वीडियोस हैं यूट्यूब के लिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। मतलब तो इसीलिए देखता हूँ अभी सेल वेल आएगी तो। और एक माइक लेना है अपने पॉडकास्ट, छोटे जो सोलो पॉडकास्ट हैं उसके लिए। फिलहाल जी चाय बन चुकी है, दिख रही होगी आप लोगों को, लेके चलते हैं और चाय पीते पीते थोड़ी सी बात करेंगे यार। तो मैं ना यार सही आपको बताऊं, मेरा ऐसा मानना है कि जो भगवान है ना वो किसी ना किसी ज़रिए से बदलाव का कारण बनता है। तो जो भी इस वक्त घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि हम लोग ना इतने ज़्यादा साइंसवादी हो गए हैं ना कि अगर हमारे सामने भगवान साक्षात भी आ जाएंगे ना, हमको तो भी ना वैसा लगेगा, हम तो भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। नहीं तो पहले के टाइम में ऐसा बताया जाता है कि भाई साक्षात दर्शन होते थे लोगों को। अब में भी वो सतयुग द्वापर त्रेता की बात हो या कलयुग चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे उतनी श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर, तो लोगों के ज़रिए ही भगवान जो है सृष्टि को चला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। अगर आप बदलोगे नहीं तो मुझे लगता है कि आप वहीं पे खड़े रहोगे। है ना, जो खड़ा पानी होता है उसमें दुर्गंध आती है। कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब तक वो बदलेगी नहीं समय के साथ जो लोग हैं उनको साथ में लेके नहीं चलेगी, तो वो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। सृष्टि में जो भी बदलाव होता है वो ना अच्छे के लिए होता है। गति और दुर्गति दो शब्द हैं। जब कोई व्यक्ति अति कर देता है ना किसी काम में, तो उसकी गति भी हो सकती है, दुर्गति भी हो सकती है। अगर वो गलत काम कर रहा है, सिर्फ अपना स्वार्थ स्वार्थ देख रहा है कि नहीं नहीं अपना ही स्वार्थ देखूंगा, अपने ही दो चार लोगों का स्वार्थ देखूंगा, तो वो कब तक देखेगा यार। एक वक्त आता है कि जब ना घड़ा भर जाता है पाप का, तो वो फिर फूट जाता है घड़ा। आप इतिहास उठा के देख लो, बड़े से बड़ा योद्धा भी, सिकंदर जैसा, है ना, या अकबर, बाबर, ये जितने भी बड़े बड़े मुगल लोग आए थे, या आप हिस्ट्री से कुछ भी उठा के देख लो यार, हिस्ट्री हिस्ट्री है ना। तो जब जब आप देखोगे कि अति करी है किसी व्यक्ति ने, अगर अच्छे काम में करी है तो भाई वो, है ना, अच्छा भी हुआ है यार। लोगों ने हिस्ट्री में आप देखोगे तो अच्छे लोगों का भी बहुत वर्णन है, बुरे लोगों का भी वर्णन है। तो मुझे लगता है कि अति होनी चाहिए, लेकिन अच्छे कामों में होनी चाहिए, बुरे कामों में नहीं। नहीं तो एक दिन पाप का घड़ा भरेगा और सब कुछ लोगों के सामने आ जाएगा। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे भी अभी कुछ दिन पहले हड़ताल हो गई थी सफाई कर्मचारियों की कि हम सफाई नहीं करेंगे। नगर पंचायत का कुछ आपसी मसला था। अब 5 दिन तक नगर में कूड़ा नहीं उठाया। अब फिर यहाँ के लोग भी इकट्ठा हो गए कि कूड़ा उठा के हम नगर पंचायत फेंक कर आएंगे। तब उनको लगा कि तब तक जो ईओ थे उन्होंने भी, जो प्राइवेट संस्था है जो जिसको ठेका दिया था कूड़ा उठाने का, उसने उनको भी लेटर दिया, तब उन्होंने फिलहाल सफाई वगैरह करी। लेकिन इससे हुआ क्या कि पूरे नानकमता नगर में, जो नानकमता नगर पंचायत है या जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनके प्रति एक एक सीधी वो चीज़ हो गई। पहले तो मामले अंदर के थे, लेकिन अब जब सार्वजनिक रूप से कि आप किसी चीज़ को लेके आओगे तो उसके वो बोलते नहीं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन लोगों से मिला। तो खैर जो भी है, बट अगेन ये
ये चीज़ भी एक बदलाव को जन्म दे सकती है। तो मुझे लगता है कि सृष्टि कैसे चलनी है भगवान को पता है, वो उसी तरह से ही हमारे दिमाग में थॉट्स डाल रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में थॉट्स डाल दिए भगवान ने कि जाओ, जाके अनशन करो, जाके है ना धरना दो। अब लोग पहुंच गए, लोगों को लगता है कि वो कर रहे हैं, बट वो करवा रहा है। इससे पहले भी अभिजीत दिपके यूएसए में था, इससे पहले भी लोग अपने घरों में बैठे थे, बट ऑल ऑफ सडन सबके दिमाग में आगे पीछे एक बात डाली। ये इवेंट प्लान हो रहा था भगवान की तरफ से, अब ऑर्गेनाइज हो गया। तो मुझे लगता है कि भगवान को पता है यार सृष्टि कैसे चलनी है। माई कंडोलेंस टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन ऑल दीज थिंग्स। जैसे कोरोना में बहुत लोगों की जान गई। अब रीज़न कुछ भी बना होगा, किसने करवाया, किस अपने आप हुआ, बट भगवान की लीला है। भगवान चाहता था कि इतने लोग कम हो गए। सबके कर्म थे भाई, सोचो ना। तो उस तरह से आप देखोगे तो भगवान भी मास मर्डरर है। अगर सब भगवान करवा रहा है तो वो आप कुछ भी बोल सकते हो। बट अगेन वी आर टू लिटिल टू अंडरस्टैंड। आप देखोगे ना कि एक पॉइंट के बराबर है हमारी यूनिवर्स और हमारी पृथ्वी, उसमें हम कितने छोटे से। तो मुझे लगता है कि हमको ना बहुत जूम आउट करने की ज़रूरत है लाइफ को। सोशल मीडिया डिलीट कर दो एक हफ्ते के लिए। मैं अभी नोकिया का फ़ोन मैंने परचेज़ किया है, पुराना वाला मेरा ख़राब हो गया था। तो अभी आई एम शिफ्टिंग बैक टू नोकिया वाला फ़ोन। उसी को यूज़ करूँगा अब मैं कुछ टाइम तक। बस वीडियोस बनाने के लिए फ़ोन उठाया या कुछ काम है तो फ़ोन उठाया। अदरवाइज़ आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा कटूँ लाइफ में इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। क्योंकि होना वही है जो होगा। आप अपने घर के अंदर बैठे, कमरे के अंदर बैठे बैठे आप खून सड़ा रहे हो अपना। तो भगवान जिसने दुनिया बनाई है ना, उसके ऊपर छोड़ो सब, उसका नाम लो, अपने काम करो, बढ़िया काम करो। जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अपने अराउंड एक अच्छा माहौल बना के रखो। मुझे लगता है वो उतना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।